जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष एक नैतिक मूल्य जो जीवन मूल्य संबंधी टॉपिक को लेके आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है दान, चैरिटी, डोनेशन। आखिर होता क्या है दान और जैनिज़्म के अकॉर्डिंग कितने तरह के दान होते हैं, मैं दान क्यों करूं, क्या कारण है, उससे क्या लाभ है मुझे, ये पैसा तो मेरा है फिर मैं क्यों किसी को दूं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेके आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दान क्या होता है। निस्वार्थ भाव से अपनी कोई भी वस्तु, अपने भाव, अपनी सेवा किसी दूसरे व्यक्ति को भौतिक या भावनात्मक रूप से प्रदान करना, ये दान कहलाता है। थोड़ी भारी हो गई, चलिए हल्के में समझते हैं। बिना किसी लालच के अपनी खुशियों दूसरों के साथ बांटना, ये दान है। और जैनिज़्म के हिसाब से दान को 5 भागों में विभाजित किया गया है और हमारे शास्त्रों में भी इन्हीं का वर्णन है। पहला सर्वश्रेष्ठ दान, अभय दान। दूसरा सुपात्र दान। तीसरा अनुकंपा दान। चौथा कर्तव्य दान और 5वां कीर्ति दान। इसके अलावा अलग अलग कई प्रकार के ऐसे दान हैं जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ दान, विद्या दान, आहार दान, औषधि दान, प्रवास या निवास दान, लज्जा दान, गौरव दान, गुप्त दान, सेवा दान, संग्रहित दान, धर्म दान, आशा दान आदि। ये तो हुए इनके भेद, लेकिन ज्ञात है कि ये भेद क्यों हुए? ताकि परमात्मा की बनाई हुई इस हसीन दुनिया में कोई भी दुखी न रहे। अरे दान तो खुशियाँ बांटने और स्वयं के भीतर में परम आनंद प्राप्त करने का साधन है। क्या आपको पता है एक मशहूर बुरा आदमी भी एक बड़ा दानवीर बन सकता है? जैनिज़्म में अभय दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। इसी के पीछे सभी दान सार्थक हैं। मान लीजिए एक लड़की सुनसान रास्ते से जा रही है। अचानक एक बुरे आदमी ने उसे रोका, उसका हाथ पकड़ा और उसे समीप में आने की कोशिश की। मैं या आप कोई भी वहाँ से निकले तो निर्बल और कमज़ोर होने के कारण उस लड़की को बचाने के लिए हम किसी दूसरे का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उस समय हम अपने शरीर का सोचते हैं, आत्मा के कल्याण का नहीं। तो क्या हमने उस लड़की को अभयदान दिया है? लेकिन वहीं पर उस जगह का कोई मशहूर बुरा आदमी आ जाए और वह उस लड़की को बचा ले, तो उस समय वह बुरा आदमी भी एक बहुत बड़ा महान दानी बन जाता है, क्योंकि उसने उस भयभीत हुई लड़की को भय से मुक्त किया है। वास्तव में दान की परिपक्वता को समझने के लिए किसी के चेहरे में खुशी देना, मुस्कुराहट देना, यही दान है। चलिए उसे और भी आसान कर देते हैं। किसी को भय लगे और उसके भय को दूर कर देना अभयदान कहलाता है। कोई भी ऐसा पात्र या ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांतों और नियमों का पक्का हो, जो जीव दया पालता हो, जिसने जीवन के नैतिक मूल्य जैसे दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य के भावों को अपने मन में संजोया हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को अपने द्वारा बनाए हुए भोजन का दान करना सुपात्र दान कहलाता है। और सुपात्र दान विशेष रूप से साधु महात्माओं के लिए दिया गया दान माना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी निर्धन, निर्बल या परिस्थिति के विवश असहाय व्यक्ति पर कोई करुणा आ गई, दया आ गई, आने से हमने भौतिक रूप से यानी पैसा दे के, खाना खिला के, वस्त्र दे के या भावनात्मक रूप से उसकी सेवा कर दी, तो इस दान को हम अनुकंपा दान कहेंगे। मैं तो जैनी हूँ
और मेरी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो जैन संस्थाओं के रूप में विख्यात है। उसमें अनेकों प्रवचन होते हैं, अनेकों प्रयोजन होते हैं, आमबिल करवाए जाते हैं, व्याख्यान होते हैं और अनेकों तरह की सेवाएं होती हैं। तो सेवा अपना कार्य, सेवाओं में अनेकों कार्य होते हैं, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मुझे भी अपनी तरफ से कुछ योगदान देना चाहिए ताकि ये सेवाएं निरंतर चलती रहे। तो बस ये हो गया कर्तव्य दान। आज कुछ पैसा कम है, मैं और कमाऊंगा और एक दिन साध्वी जी भगवंत के लिए अपने घर के पास वाली ज़मीन पर उपासरा बनवाऊंगा, वहाँ मेरे माता पिता का नाम लिखवाऊंगा, उचित कार्य के लिए कीर्ति बढ़ाऊंगा। तो ये हो गया कीर्ति दान। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दान का लाभ क्या है। लाभ, मैं क्या कहूँ, मैं क्यों करूँ दान? ये पैसा तो मेरा, मैंने कमाया है, ये मेरा है, मेरे परिवार का है, मैं और मेरा परिवार ही इसमें खा सकते हैं, ये इतना ही है। फिर मुझे मेरे परिवार के सदस्य के भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा। ये सभी बातें हमारे मन में आती रहती है और ये अगर सब कुछ दान करता रहा तो एक दिन मैं कंगाल हो जाऊंगा। ऐसे अनेकों सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो परम पिता परमेश्वर भी अपनी झोली इसी तरह भरी रखता और वह इतना बड़ा दानवीर न होता तो क्या आज आपके पास ये सब कुछ होता? उसने तो अपना सब कुछ बांट दिया और बदले में कुछ भी नहीं लिया। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, उस परम पिता परमेश्वर का ये सिद्धांत है कि हमारे जो हमने दिया है वो हमारे पास किसी न किसी रूप में पुनः हमारे पास आता है। हम जैसा देते हैं हमें वापस वैसा ही मिलता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि जो हमने दिया है वो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। तो हमें किस तरह से देना है ये हमें खुद सोचना होगा। परिवार की खुशियाँ बनाई रखनी हो, यदि घर में अहंकार, स्वार्थ, अशांति, लड़ाई झगड़े, अतृप्तता नहीं चाहिए तो नियम बना लीजिए कि रोज़ सोने से पहले एक दान जरूर करूँगा। ये दान किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे आहार का दान कर दिया, दवाई का दान कर दिया, विद्या यानी किसी को पढ़ा दिया या पढ़ाने की वस्तु का दान कर दिया, या ऐसी सेवा दी जिससे धर्म का सच्चा प्रसार हुआ, अच्छा प्रचार हुआ। तो ये सभी दान किए जा सकते हैं। और अगर ये भी ना हो तो रोज़ उठने के बाद एक नियम ज़रूर रखें कि यदि आज मैंने कोई दान नहीं किया तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। हो गया ना सबसे बड़ी सज़ा। धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो पूर्ण होता है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से सभी सूचनाएं प्रस्तुत की, पर फिर भी यदि मेरी इन सूचनाओं में कोई भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरी इस जानकारी में यदि कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।